रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। अरसलान तारड़ एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, आज की इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे डीएचए फेज़ 13 के हवाले से कि कितनी तेज़ी के साथ अभी डीएचए के फेज़ 13 के रेट्स दोबारा नीचे गिरे हैं, ख़ास तौर पे 10 मरला और 1 कनाल की। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आज की करंट मार्केट क्या है, आगे फ्यूचर्स की क्या स्पेकुलेशन है, किस तरह की ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। अच्छा, सबसे पहले ये देख लें कि इसी मंथ के स्टार्ट पे सितंबर के स्टार्ट के ऊपर पहला जो हाफ था ये डीएचए फेज़ 13 के हवाले से अच्छा था। 5 मरला के अंदर अच्छी खासी सेल परचेज हो रही थी, 10 मरला के अंदर भी उतनी सेल परचेज हो रही थी कि जो कि उसकी मार्केट को अगर अपसाइड के ऊपर नहीं लेके जा रही थी तो डाउन साइड के ऊपर भी नहीं लेके आ रही थी। सेम सिनेरियो कनाल के अंदर भी था कि 90 लाख के ऊपर वो ट्रेड हो रही थी, लास्ट काफ़ी अरसे से वो ट्रेड हो रही थी कि जो भी एक दो फाइल्स मार्केट में अगर सेल के लिए आई हैं तो एक दो फाइल के परचेजर भी मार्केट में मौजूद होते थे, जिसकी वजह से रेट्स नीचे नहीं आए। बाकी सारे ऑल ओवर डीएचएस के अंदर करेक्शन फेज स्टार्ट हो चुका था, लास्ट जुलाई अगस्त के अंदर से स्टार्ट हो गया था। लेकिन सितंबर के मिड के बाद से लेके अब तक जो है ये हमें वही करेक्शन का जो बाकी फेजेस में था वो हमें इसी डीएचए फेज 13 के अंदर भी नजर आया। 1 कनाल की फाइल का आज का अगर मैं रेट आपके साथ डिस्कस करूं तो तकरीबन 90 लाख से वो नीचे आ चुकी हुई है, तकरीबन 80 लाख रुपए के ऊपर, 80-81 लाख रुपए के ऊपर वो ट्रेड हो रही है। इसी तरह 10 मरला की फाइल की बात की जाए तो 54 की प्लस माइनस के अंदर 50, 54, 50, 54, 54, 55 इसके ऊपर ट्रेड हो रही होती थी। इसी तरह आपकी जो 5 मरला थी ये ट्रेड हो रही होती थी तकरीबन कोई 35 की प्लस माइनस के अंदर। अभी जो फेज़ 13 का 10 मरला है वो तकरीबन को 48 की प्लस माइनस के अंदर आ चुका है, तकरीबन को 5 से 6 लाख की करेक्शन उसके अंदर इस पूरे वीक के अंदर इसके अंदर हमें नज़र आई है। इसी तरह को तकरीबन 2 लाख रुपए की करेक्शन हमें 5 मरला के अंदर भी नज़र आई है। अब हुआ क्या हुआ, ये कि फेज़ 13 की 10 मरला की काफ़ी ज़्यादा फाइल्स मार्केट में सेलिंग के लिए आ गई, जबकि मार्केट में परचेज़र जो था वो फॉर एग्जाम्पल 10 फाइलें सेल के लिए आई हैं तो परचेज़र 2 फाइल का था, वो जो फाइल का परचेजर था वो भी रुक गया और जिसकी वजह से रेट्स नीचे आना शुरू हुआ। सेम सिनेरियो 1 कनाल के अंदर भी हुआ और जिसकी वजह से रेट्स नीचे आता आता 1 कनाल के अंदर 10 लाख की करेक्शन हो गई एक वीक के अंदर, और इसी तरह जो 10 मरला है उसके अंदर तकरीबन को 5 से 6 लाख की करेक्शन हो गई। बाकी अगर बात की जाए 5 मरला की तो 5 मरला के अंदर यह है कि आप एक एस्टिमेट वो भी बता दूँ कि तकरीबन अगर 10 फाइलें सेल के लिए आई हैं तो उसके 5 से 6 परचेजर मार्केट में मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो फाइल अभी भी मार्केट में टुक टुक चल रही है। अच्छा, इसकी क्या रीज़न है? इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि 5 मरला की फ़ाइल के अंदर परचेजिंग की कि कोई भी ऐसी फ़ाइल नहीं जो कि किसी भी सोसाइटी के अंदर भी अब इस वक्त 5 से 6 लाख रुपए मरला रेट नहीं है, जबकि अब डीएचए लाहौर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पे अपने आप को होल्ड किया, जो फाइल होल्डर्स थे और जिन्होंने परचेजिंग करनी थी उन्होंने इसको देखा कि इससे नीचे इसने और कितना को नीचे चला जाना है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोबारा जो है वो सेल परचेज होना शुरू हो गई। अब 10 मरला जो है वो 48 के ऊपर जो आ रहा है ये भी इसका फेयर मार्केट रेट नहीं है, लेकिन चूंकि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ये मार्केट ट्रेड हो रही होती है तो जिसकी वजह से इसके ऊपर अभी अच्छा खासा करेक्शन फेज चल रहा है। आने वाले दिनों में इसके अंदर हमें बेहतरी की अच्छी खासी उम्मीद है। अगर नेक्स्ट वीक के स्टार्ट के ऊपर हो सकता है कुछ परचेजर मार्केट में दोबारा एक्टिव हों जो कि इस वीक के अंदर थोड़े से खामोश हो गए थे, तो ये दोबारा 1-2 लाख रुपये हमें अपसाइड के ऊपर ट्रेड होती नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कैसी है। डीएचए लाहौर को या ऑल ओवर डीएचए के प्रोजेक्ट्स को अगर हम अपने जेन में रख के अगर इस प्रोजेक्ट के हवाले से हम देखें तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले जो सबसे अच्छी और अट्रैक्टिव चीज़ है वो इसकी प्राइस है कि अगर आप आज कोई भी 5 मरले का प्लॉट लेने आते हैं डीएचए लाहौर के अंदर तो आपको 1 करोड़ से नीचे कोई भी प्लॉट पोजेशन वाला नहीं मिलता 5 मरले का, जो कि अपसाइड के ऊपर तकरीबन 1.5 करोड़ तक जाता है। अगर आज आप फाइल खरीदते हैं 33 की 34 की 5 मरला की तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल नहीं बल्कि उससे भी 2 गुना ज़्यादा आपको ऊपर जाके बेनिफिट दे सकती है अगर आपकी होल्डिंग पावर अच्छी है। इस प्रोजेक्ट में आने वाले लोगों से मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये जो फेज़ 13 है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कम से कम आपकी साल से 1.5 साल आपकी होल्डिंग होगी तो ये आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा, ये आपको फ़ायदे में देगा। ठीक है, बाकी अगर इस 10 मरला की बात कर ली जाए तो आज अगर इसकी फाइल का रेट 10 मरले का 48 लाख है तो 10 मरले का कोई भी प्लॉट आपको 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ से नीचे मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलता डीएचए के अंदर, और मैक्सिमम साइड पे 2.5 करोड़ का भी प्लॉट मार्केट में मौजूद है। तो अगर आप ये आज की इन्वेस्टमेंट आज के आपका 4.5 मिलियन या 5 मिलियन जो है ये इन्वेस्टमेंट अगर आज करते हैं और अगर आपको 2 साल के बाद वही आपका 100% नहीं बल्कि 200% आपको रिटर्न दे जाए तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट
हो नहीं सकती कि इतनी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आप इसमें से बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्या आपकी 1.5 साल की अगर आपने होल्डिंग पावर जेन में रखी है तो क्या उसके अंदर आप एग्जिट नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये फाइल ऐसी है जैसे आपके बैंक के अंदर कैश पड़ा हुआ है, आप एक कॉल के ऊपर ये फाइल सेल हो जाती है, आपकी एक कॉल के ऊपर आपकी ये फाइल परचेज हो जाती है। और बता रेट्स के अंदर को अप्स एंड डाउन एक अलग सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक नहीं होगी। यहाँ पे अल्टीमेटली आपको जो है वो एक अच्छा बेनिफिट दे जाएगी। तो फेज़ 13 की इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से बिल्कुल रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट है, और ख़ास तौर पे जिन रेट्स के ऊपर अभी ये आए हुए हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो इन्वेस्टर भी इस वक्त तक अभी भी मार्केट में मौजूद हैं जिन्होंने 10 मरला 71 लाख के ऊपर परचेज की हुई थी। वो इन्वेस्टर भी मार्केट में मौजूद है जिन्होंने 5 मरला 45-46 के ऊपर भी परचेज की हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो लोग इस वक्त भी बड़ी तसल्ली के साथ मार्केट में होल्डिंग के ऊपर बैठे हुए हैं। उनको पता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट साल से 1.5 साल 2 साल की इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद उनको एक हाई रिटर्न मिलना है। तो आप मार्केट से अच्छे रेट्स के ऊपर अभी कुछ चीज़ मिल रही है, अच्छी सजेस्ट करने वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट है। तो ये इसके हवाले से ज़रूर आप इसको देखिएगा, इसको सर्च कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद भी वीडियोज़ मेरी इसके हवाले से मौजूद हैं, तो अगर आप थोड़ा सा ओपन करेंगे तो आपको इसके हवाले से मज़ीद डिटेल भी, इसकी लोकेशन के हवाले से और इसके कोर्ट केसेस के हवाले से वो भी आपको वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो भी आप ज़रूर चेक करें। तो ये फेज़ 13 के हवाले से ख़ास तौर पर था कि इस वीक के अंदर जो उसके अंदर करेक्शन आई है, ताकि मैंने कहा आप लोगों तक ये अपडेट पहुँचनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस अपडेट से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।